लिली के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, चाहे वो कोई भी लिली हो, स्पाइडर लिली हो, कैना लिली हो, और चाहे और भी कोई लिली, और ख़ास करके ये रेन लिली हो तो कुछ कहने ही क्या। आप देख रहे हैं ये सफ़ेद वाले शांति दूत बनके मेरे टेरेस गार्डन में कितनी सारी तादाद में खिले हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा और दूर से दिखाती हूँ। और पूरी एक लाइन में मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है, आप सबको दिखाया था पिछले दिनों। इक्के दुक्के फूल खिल रहे थे, लेकिन अभी तो बहुत ही सैकड़ों की तादाद में खिले हुए हैं। और पूरी मेरी ये जो रो है ये रेन लिली से भरा हुआ है। और आप सबको मालूम है कि रेन लिली जो है एक छोटे से बल्ब के थ्रू लगाया जाता है, और इसे लगाने का जो समय होता है असल में मई के लास्ट में लगा दीजिए या जून के लास्ट में आप लगा दीजिए। लेकिन एक बार आप लगा देंगे तो ये पेरेनियल प्लांट है, ये हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है। भले ही इसका बारिशों का दिन अगर खत्म हो जाए तो फूल खिलने कम हो जाते हैं, बट इसकी जो ये खूबसूरत सी ये पत्तियां हैं ना, ये हमेशा आपके पास रहती हैं और हमारे गार्डन को एक हरियाली प्रदान करती रहती है। ग्रीनरी बना रहता है हमेशा 12 महीने हमारे गार्डन में। तो छोटे से बल्ब से इसे लगाया जाता है। छोटे से बल्ब को हम जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल जो तैयार करते हैं, और आप सबको मालूम है कि मैं एक अलग तरीके का ही मील तैयार करती हूँ और उसी मील में हम बल्ब को लगा देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे से ऐसे दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इसकी मिट्टी है, और ये सारे जो रेन लिली के बल्ब लगे हुए हैं ये पिछले तीसरा सीजन है ये जब मैंने लगाया है, और ये 3 सालों से मेरे उसी पॉट में लगा हुआ है। मैं उसको चेंज नहीं करती हूँ। उसकी वजह यह है कि इसका जो स्वभाव है, इसका जो नेचर है रेन लिली का, तब बहुत ज़्यादा तादाद में फूल करता है जब जिस प्लांटर में आपने लगाया है उस प्लांटर को पूरी की तरह से वो कवर कर लेता है। अभी देखिए कि इसमें मैंने जब शुरू लगाया था तो 4-5 बल्ब एक इसमें लगाया था, लेकिन आज के डेट में कितने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं ये बल्ब, और एक पूरी के पूरी जो पॉट है मेरी ये भर चुकी है। तो जब तक ये पूरा एक दूसरे से जुड़ाव नहीं महसूस करते, बाउंड नहीं हो जाते एक दूसरे से, तब तक जो है बहुत अच्छे से तादाद में ये फूल नहीं खिलाते हैं। तो सबसे पहली तो इसकी ये शर्त है कि आप उसी गमले में रहने दीजिए और बिल्कुल क्लीन करते रहिए 12 महीने इसको। तो ये जब सीज़न आएगा तो बहुत अच्छे से फूल देंगे। मिट्टी जो मैंने तैयार की थी उसमें रेतीली मिट्टी जो है उसमें डाला था मैंने, वर्मी कंपोस्ट डाला था, फंजीसाइड मैं हर प्लांट में डालती हूँ वो डाला था, और इसके अलावा मैंने नीम खली डाला था, और जो बोन मील है वो डाल करके पूरी इसकी पोरस मिट्टी मैंने तैयार की थी, और उसमें छोटे छोटे बल्ब थे वो मैंने लगा दिया था। लगाने के बाद इस बल्ब को आप जो है जिस दिन बल्ब आप लगाते हैं तो एज यूजुअल जैसे सारे प्लांट्स में को हम लोग लगाने के बाद बल्ब थोड़े से छाए में रख दीजिए, थोड़ी शेडेड एरिया में, तो ऐसे मैंने रख दिया था। और उसके बाद फिर इसको आप पूरी धूप में रखिए। ये बिल्कुल मुरझाती नहीं है, इनकी जो ये पत्तियां हैं ना ऐसी ही खिली खिली पत्तियां रहती हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगती हैं। जैसे हम लहसुन वगैरह लगाते हैं उसकी पत्तियां या प्याज की पत्तियां होती है ना, वैसे ही ये खूबसूरत लगती हैं पत्तियां। अब उसको जब सीजन आए तो इसे धूप में आप रखिए, जिसमें कि 4-5 घंटे की धूप आपको जरूर मिलती रहे। और इसकी मिट्टी को आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉगी करके 12 महीने नहीं रखिएगा। बारिश जब होती है तो उस टाइम में इसमें पानी जितना पड़ता है वो इसके फूल को खिलाने के लिए नाइट्रोजन होता है तो बहुत उसकी मदद करता है। लेकिन 12 महीने आप जब तक इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है ऊपर से सूख ना जाए तब तक इसमें पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं डालिएगा, और ये चलता रहेगा आपका प्लांट। पूरी धूप चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन्ड इसकी बनाइए और ये फूल को खिलाइए। खाद की जहाँ तक बात है तो जब मैंने लगाया था पिछले, आज तीसरा सीजन है, तीसरे सीजन में मैंने बस पिछले सीजन में इसमें थोड़ा सा और वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दिया था। इसके अलावा बहुत कोई खाद की इसकी जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जो खाद है पर्याप्त है, बारिश का पानी, और उसी में ये अपने फूल को खिलाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तीनों चीज़ें जो खास इस पौधे के लिए है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छी मिट्टी तैयार करिए, बल्ब उसमें लगा दीजिए। हाँ, एक चीज़ खास है कि बल्ब जब भी आप लगाइए तो जितने 1 इंच या 1.5 इंच का बल्ब है उसको पूरा मिट्टी में आप दबा दीजिए, ऊपर 1-1.5 इंच जो है गमले खाली रखिएगा, ताकि जब भी साल दर साल आपको उसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़े तो वो डाला जा सके। और फिर अगर हमें पानी डालना है
तो पानी जो है उसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टोर हो सके। शायद ये आपको दिख रहा होगा, देखिए मेरे जितने भी गमले हैं वो इतना कम से कम 1.5-2 इंच खाली हैं जिसमें मैंने लगाया है। देखिए सारे यहाँ पे लगे हुए हैं और इसी तरीके से आपको खाली रखना है। तो बहुत आसान है। कोई भी बल्ब से लगाया गया जो प्लांट होता है और जो पेरेनियल प्लांट होते हैं उसकी देखभाल भी आपने देखा कि बहुत कम है। बल्ब लगाइए, उसमें ज़रूरत भर पानी डालते रहिए और उसके बाद सीज़न आते ही उसमें खूबसूरत से फूल पाइए। तो लिली के जितने भी बल्ब हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से देखा है कि इसे लगाना बहुत बहुत ही आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में ये रेन लिली से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जानकारी है और मेरा अनुभव है, मैंने आप सबसे शेयर किया। अगर कुछ और ख़ास रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। और मुझे दीजिए विदा, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नए विषय पर कोई एक नया वीडियो लेकर के। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।